पूर्णिया प्रमंडल स्थित गुलाब बाग मंडी का बिहार में कारोबार के मामले में प्रमुख स्थान है। यह उत्तर बिहार की सबसे बड़ी मंडी है, जहां प्रतिदिन करोड़ों का व्यापार होता है। कोसी, सीमांचल, पश्चिम बंगाल, उत्तर पूर्वी राज्य सहित देश के अन्य प्रांतों से व्यापारी खरीद बिक्री के लिए गुलाब बाग मंडी आते हैं। एक अनुमान के मुताबिक इस मंडी में प्रत्येक दिन लगभग 100 करोड़ का बिजनेस होता है। इस मंडी के मार्फत राज्य सरकार को करोड़ों का राजस्व प्राप्त होता है। गुलाब बाग मंडी के व्यापार से कई लोगों के घरों का चूल्हा भी जलता है, मगर नोटबंदी की मार से गुलाब बाग मंडी की रौनक गायब है और व्यापार में 50% की कमी आई है। कभी व्यापारी से गुलजार रहने वाला गुलाब बाग मंडी आज वीरान है। बड़े कारोबारी व्यापारी की राह देख रहे हैं, मगर कैश की किल्लत और बड़े नोटों पर प्रतिबंध लगने से न तो किसान आ रहे हैं और न ही माल ढुलाई हो रही है। सभी कैश का डिमांड कर रहे हैं, लिहाजा मंडी के कारोबार का धंधा मंदा होता जा रहा है। प्रति सप्ताह कारोबारी को व्यापार के लिए सरकार ने बैंक से 50,000 रुपये निकालने की छूट दी है, मगर इतनी कम राशि से मंडी के व्यापारी न तो मजदूर को पैसे दे पा रहे हैं और न ही गाड़ी वाले को भाड़ा, जिसके कारण व्यापार प्रभावित हो रहा है। काला धन और जाली नोट पर प्रहार तथा बड़े नोटों के बंदी की घोषणा से बाजार भी लुढ़क गया है। गल्ला कारोबारी का कहना है कि नोटबंदी के कारण बिजनेस नहीं के बराबर है। पहले की अपेक्षा व्यापार में गिरावट आई है। स्टॉक किया हुआ माल भी निकालना मुश्किल है। कैश की कमी से लेन देन नहीं हो पा रहा है। हालांकि व्यापारी सरकार के नोटबंदी की सराहना कर रहे हैं। जो नोटबंदी की गई है सरकार की ओर से, उसका आपके व्यवसाय पर क्या असर पड़ा? असर तो थोड़ा कम हो गया। असर तो कम हो गया, ट्रांजैक्शन जो है थोड़ा कम चल रहा है। व्यापारी भी पहले के मुताबिक करीब 60% कम हो चुका है। तो सरकार जो कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात कर रही है, इसे आप किस रूप में लेते हैं? आस्ते आस्ते सुधार होगा, टाइम लगेगा। टाइम तो कुछ लगेगा ही, कुछ क्राइसिस रुपये की हो गई है, इसलिए कि व्यापारी जो है 10 टीन लेते थे 2 टीन ले रहे हैं, थोड़ा माल मंगा रहे हैं। क्या करें? जो 2000 रुपये के नोट चलाया गया है, इससे जो परेशानी हो रही लोगों को, इसके बारे में आपको क्या कहना है? निकासी कम है बाजार में, थोड़ी आवागमन रुपये की कम आ रही है, समय तो लगेगा ही। और जब से नोटबंदी हुई है उस समय से लेकर अभी तक बहुत सारे ऐसे जिन्स के भाव हैं, जैसे दाल, तेल, इसकी मूल्य में वृद्धि हुई। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं? कमी हो गई है, भाव कम हो गए, रेट कम हो गए। अभी आपके यहाँ जैसे ये तेल की कीमत है या नहीं तो ये दाल की कैसे क्विंटल चल रहा है आपका? 3950 चीनी की 38 हो गई अभी। 38 39.5 चीनी की रेट थी, अभी 38 में लेवा देंगे। लेने वाले बहुत कम है रेडी में। जो व्यापारी बाहर से आते थे वो अब आते कम आ रहे हैं, कैपिटल की कुछ कमी है, निकासी बैंक से कम हो रही है। 10 टीन लेने वाले 2 टीन लेते हैं, 1 टीन लेते हैं, इस तरह काम चला रहे हैं। पहले आप कितना माल मंगाते हैं, अभी कितना मंगाते हैं? पहले अब में 60-40 का अंतर हो गया। नोटबंदी जो की गई है सरकार की ओर से, क्या व्यवसाय पर असर पड़ा है? थोड़ा बहुत असर पड़ा ही है। आप लोग जो कारोबार क्या ज़्यादा नकदी में करते हैं? नकदी में। जब सरकार की ओर से ये ऐलान किया गया है कि कैशलेस जो बिजनेस होगा, तो उसको आप किस रूप में लेते हैं? अभी तो उतना जागरूक तो नहीं हुआ, तो समय लगता है। पहले की अपेक्षा आपका व्यवसाय अभी कितना हो रहा है? पहले से तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो सरकार की ओर से जो पहल की गई है, जैसे 1000 और 500 रुपये की नोटबंदी की, उस दिन से लेकर के आज तक के दौर में व्यवसाय किस तरह चल रहा है? व्यवसाय कुछ दिन के बाद अच्छा चल रहा है, ऐसी आशा करते हैं। दाल और तेल का कारोबार करने वाले व्यापारी ने बताया कि लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहा है। नोटबंदी की मार से व्यापारी नजर नहीं आ रहे हैं।
कैश की कमी के कारण बाहर से माल नहीं आ पा रहा है। अभी में टोटल दलहन में 20 रुपये किलो की मंदी आ चुकी है। पहले 120 रुपये किलो हर दाल का दाम था, आज 90 से 95 रुपये किलो दाम है। चीनी का कम क्या है? चीनी 38 रुपये कुंटल दाम अभी 38 रुपये के जी, 38 रुपये के जी, जो कुछ दिन पहले 39.5 रुपये के भाव थे। इसके अलावा अन्य दालों की कीमत सारे दालों में कीमत कम हो गई। अब तो होलसेल का हमारे यहाँ 20 रुपये किलो की मंदी आ चुकी है 1 महीने के दरमियान में। तो एक दिन में कितने की सेलिंग हो जाती है? हमारे यहाँ बहुत 40% की अभी मिनिमम मतलब सेल आ गई, जो 100% थी 50% से नीचे आ गई। क्या वजह मानते हैं इसकी? बस नोट, सरकार ने जो नोटबंदी की, लेकिन धीरे धीरे इस मार्केट में इम्प्रूव हो रहा है। मार्केट इम्प्रूव धीरे धीरे हो रहा है। तो कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल कर रहे हैं आप? हम लोग तो टोटल बैंक से सबका ले रहे, ट्रांसफर दीजिए, मान ले जाइए। व्यापारी को सुविधा दे रहे हैं। और जो व्यापारी आपके यहाँ है, क्या उसके लिए वो राजी? हाँ राजी है, वो दे भी रहे हैं ट्रांसफर, माल ले भी जा रहे हैं, वो बिल काट के माल दे रहे हैं, सब माल ले जा रहे हैं। वो जो छोटे व्यापारी है 10,000 5,000 वाले खुदरा ले जा रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, 2,000 का नोट लेके आ रहे हैं, लेके जा रहे हैं। सरकार ने जो ये पहल की है, इसको किस रूप में देखते हैं? ये बहुत अच्छा पहल है, हम लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से। क्या लगता है इससे काला धन और एकदम जमाखोरी आएगा, करने एकदम वालों आ ही रहा, वो सामने नजर आ रहा है सबका। आलू प्याज के कारोबारी बताते हैं कि मूल्य में गिरावट हो रही है, इसके बावजूद बिक्री नहीं हो रही है। नगद की कमी से व्यापारी चाहकर भी माल नहीं ले पाते। जिसके चलते किसान भाई नहीं बेच रहे हैं, आलू नहीं मिल रहा है, इसके कारण आलू का भाव भी गिरा हुआ है और लेवाल भी नहीं है, देवाल भी नहीं है। ऐसे रेट चल रहा है भैया? अभी सुबह बिका 800 रुपया, उसके हुआ 900 रुपया, अभी 950 बिक रहा है। जिस दिन से नोटबंदी हुई है उस दिन से अभी तक उस दिन से बहुत इफेक्ट है, किसान नहीं उखाड़ रहा टका के डर से, टका उसको नहीं मिल पाता। तो फिर जो किसान आलू लगा रखे हैं, अगर वो समय पर नहीं उठा पाएंगे तो उसको दिक्कत होगा ना, आलू खराब हो जाएगा, खेत में फट जाएगा। जो किसान लेकर के आ रहे हैं उसको तो ठीक हो रहा, जो हिम्मत करके ला रहा है उसको तो फायदा है, जो नहीं ला रहा उसको दिक्कत है, उसको डर है, पैसा नहीं मिलेगा, चेक मिलेगा, क्या मिलेगा। किसान धान भी बेचता है, उसको भी पैसा नहीं मिल रहा, मारवाड़ी सब चेक देता था, तराई मान है। बहुत जगह ये भी सुनने में बातें आ रही है कि पुराने नोट भी दिए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हम लोग को नज़र में आ रहा, पुराना नोट तो नहीं चल रहा है, पुराना नोट तो हम लोग नहीं सुने। मतलब इस तरह की नहीं पुराना नोट वाली बात नहीं। तो लाते हैं 1000 2000 रुपया, 200 रुपया का 2 टकिया आता है, 200 का बंडल, वो भी मिलता है, बैंक वही देते हैं मजदूर संघ को। नमरी से लेकर के 50 टकिया 20 टकिया 10 टकिया यही सब चलता है। सरकार ने जो 2000 रुपये नोट की शुरुआत कम चला है, हल्का बहुत टका है, लोग को डर लगता है लेने में, बहुत हल्का है, से बहुत डर है। मान लो टका रखेगा कहीं पॉकेट मारी हो जाएगा तो पता नहीं चलेगा टका कितना हल्का है। और जो कैशलेस अर्थव्यवस्था की बात सरकार कर रही है, कैशलेस आलू में नहीं चल पाएगा कैशलेस, और सब चीज़ में चलेगा, गैस में चलेगा, पेट्रोल पंप में चलेगा, और सब जहाँ होगा वहाँ चलेगा, यहाँ कैसे चलेगा। किसान लाता है, किसान को टका चाहिए, फुटकर बिकता आता है, एक पॉकेट उसको टका देना होगा, यहाँ कैशलेस वाली बात। किसान का कहना है कि रुपये की कमी से बाजार में खाद बीज नहीं मिल रहा है। अगर धान बेचने बाजार जाते हैं तो रुपया नहीं मिलता है, लिहाजा किसान औने पौने दाम पर अनाज बेचने को मजबूर हैं। नोटबंदी के कारण व्यापारी किसानों को पूरा भुगतान नहीं करते। चेक के माध्यम से भुगतान होने पर बैंक का चक्कर लगाने के बाद भी पूरा रुपया नहीं मिलता है। किसान ने बताया कि गांव में मजदूरों को मजदूरी के बदले राशि नहीं दी जाती है, लिहाजा पैसे के अभाव में मजदूरों के घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल है। पहले जो आप चीज़ खरीदते थे अब क्या भाव में? हमको तो उससे कुछ नॉर्मल नज़र आता है, पहले कुछ कॉस्टली पर ज़्यादा पड़ता था, लेकिन अभी कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो जब नोटबंदी की गई है, सरकार ने एक समय सीमा निर्धारित कर दी है रुपये की कि आप 24,000 से ज़्यादा निकाल नहीं सकते हैं, तो उसका क्या असर पड़ा? उसका असर यही पड़ा कि बैंक गए निकासी के लिए तो 2,000 से 3,000 रुपये देने को बैंक में तैयार नहीं है, ओनली फॉर ये 1,000 से 2,000 निकासी देते हैं। इसके चलते माल मैं खरीद नहीं पा रहा हूँ, यह असर पड़ा है। तो बिजनेस आपका पहले क्या था और अभी क्या है? अभी पहले 50% चलता था, इसमें अभी जो 20 से 30% डाउन हो चुका है।
और 2000 रुपये का जो नोट चलाया गया है सरकार की, उससे क्या परेशानी है? इससे परेशानी ये है कि जो मजदूर क्लास का आदमी है वो जो है दुकान में जाते हैं तो 2000 रुपये दुकानदार लेने को तैयार नहीं है। इसलिए तैयार नहीं कि उसको खुला पैसा है ही नहीं, और 2000 रुपये नोट ले करके ये दुकान वो दुकान ये दुकान 10 दुकान तक चक्कर काटते हैं। तब कहीं आगे भांज से लगा तो खरीदारी किया, नहीं तो वो अपना नोट लेके मांस घर चला। सरकार ने जो ये कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया, इसको कैसे देखते हैं? इस संस्था के जो कदम उठाया है तो मैं अपने नज़रिए से देख रहा हूँ कि बाधा ही बाधा है। किसान अभी खाद खरीद नहीं पा रहे हैं, किसान मजदूर को मजदूरी नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग राजमिस्त्री काम करते हैं वो अभी भी उसको 500 का नोट दिया जा रहा है, अभी भी पुराना नोट। और जिसके चलते वो नोट लेने को कोई दुकानदार लेने तैयार नहीं है। जब उनको 500 का नोट नहीं ले रहा है तब वो उनकी खरीदारी साग सब्जी नमक तेल इत्यादि वो खरीद नहीं पाते हैं। मजबूर होकर के मायूस होकर के घर लौट जाता है, भूखे रहो। तो ये वहाँ के मजदूरों की हाल है। मजदूर की यह हाल है। सीधे ये असर बता रहा है, मजदूरी करने आओगे 500 का नोट लोगे तो आओ मेरे यहाँ काम करने के लिए, वरना था तुम अगर ये नोट नहीं लोगे तो नहीं आना। मजदूर 60% बैठ चुका है 2000 के नोट के चलते और बंद के चलते। तो फिर उनका गुजारा कैसे चलता है? वो तब गुजारा भगवान ही जानता है कि कैसे गुजारा करता है, वो नहीं करता है। मजदूर का कहना है कि पहले प्रतिदिन 200 से 300 रुपये की कमाई होती थी, मगर अभी दिन भर काम करने के बाद सिर्फ 100 रुपये ही मिल पाता है। इतने कम पैसे में परिवार का गुजारा नहीं हो पाता है। कमाते हैं अभी 100 रुपया कमाते हैं, क्या कमाते हैं? आप पहले कैसे कमाते? मैंने कहता था 200 150 ऐसे। तो क्या इसमें आपका गुजारा चल जाता है? नहीं। दिन भर कितना काम कितने घंटे काम करते हैं? दिन भर 8 घंटा भी करता है, 6 घंटा भी करता है, 12 घंटा भी करता है। तो हर दिन जो आप इस तरह आते हैं जाते हैं, 100 रुपये में क्या बच्चों को परिवार का एक भोजन हो जाता है? कहाँ से होता है? मिर्च के व्यापारी बताते हैं कि कैश की कमी से बिक्री नहीं हो पा रही है। व्यापारी नजर नहीं आ रहे और नमी से रखा माल खराब हो रहा है। मिर्च का रेट वही अभी 80 रुपये लमसम में चल रहा है, मगर ये मान के चलिए कि बिक्री नहीं है, पैसा कस्टमर के पास है नहीं। बिक्री कैसी चल रही है? बिक्री नहीं है, पूरा मद्दाज खराब हो गया। कस्टमर के पास पैसा नहीं है, वो आएगा कैसे? तो उसको सुखाने की क्या वजह है? ये मिर्च थोड़ा सा कच्चा होके आता है, तो अगर कस्टमर अगर बाज़ार में नहीं है, माल बिक नहीं रहा है, तो कस्टमर नहीं आने के कारण मिर्च गर्म हो जा रहा है। इस कारण आप ये समझ लीजिए कि मिर्च को सुखाया जा रहा है। इसमें हम लोगों को काफ़ी नुकसान है। क्या वजह मानते हैं इसकी? इसमें नोटबंदी पे ही है कुछ वजह। 70-80 पहले क्या था? पहले भी यही सब रेंज में था, अभी भी यही रेंज है, मगर बिक्री नहीं है। तो व्यापारी दिखते हैं या नहीं? व्यापारी तो नहीं, ना के बराबर है। पहले अगर एक दिन में इतना था कि अगर 50 बोरा का सेल अगर था, अभी के डेट में अगर 2 बोरा में नहीं बिकता क्या नहीं। गुलाबबाग व्यापार संघ के अध्यक्ष बबलू चौधरी का कहना है कि नोटबंदी के कारण व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। कैश की कमी से बाजार प्रभावित हो रहा है और पर्याप्त मात्रा में माल ढुलाई नहीं हो पा रही है। गाड़ी ड्राइवर चेक नहीं लेते, लिहाजा बाहर से आने वाले प्याज और आलू की ढुलाई बंद है। अध्यक्ष ने सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कृषि प्रधान देश में कैशलेस मार्केटिंग नहीं चल सकता। देखना है कि बदहाल मंडी का हाल कब सुधरता है और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौटती है या नहीं। ये कृषि प्रधान देश है, यहाँ कैशलेस नहीं हो सकती है। अभी ड्राइवर अगर कहीं से बाहर से माल लेके आता है, अगर आज हम उसको चेक देते हैं तो वो कहता नहीं हम चेक नहीं लेंगे, आप हमको भाड़ा दीजिए, हम चेक लेंगे, फिर हम अपने जगह पर जाएंगे, फिर अकाउंट में जमा करेंगे, तब फिर ATM कार्ड निकालेंगे, तब तक हमारी 15 रोज गाड़ी खड़ा रहेगी। कोई लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसा है कि बाहर से माल भी लोड होना बंद हो गया।
जो नासिक से प्याज आता है, पंजाब से आलू आती है, सारा लोडिंग बंद हो गया। कोई भी ड्राइवर ये कह रहा है कि पहले आप क्लियर कीजिए कि भाड़ा हमको वहाँ कैश में देंगे। तो हम लोग के पास कैश है नहीं। सप्ताह में 50,000 रुपये हम लोग को मिलता है, तो 50,000 में हम खाएं, हमारा स्टाफ खाए, हमारा लेबर खाए, कि फिर हम क्या कर सकते हैं 50,000 में? 50,000 में कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए कैशलेस की व्यवस्था जो है वो गलत है। ये कैशलेस की व्यवस्था नहीं चल सकती है। और सरकार जो कह रही है कि कैशलेस को हम बढ़ावा देंगे, तो इसे किस रूप में आप देखते हैं? देखिए, कागज़ में बढ़ावा हो सकता है, ज़मीन पर कोई बढ़ावा नहीं होगी। ज़मीन पर हर व्यक्ति को, किसान से लेके मजदूर से, ये कृषि प्रधान देश है और ये मंडी जो है कृषि, ये किसान का मंडी है। और चेक और कैशलेस ये नहीं चल सकता है। पहले की अपेक्षा मतलब अभी बिजनेस का क्या है? 20% बचा है, 80% व्यापार ख़त्म हो गया है। और व्यापारी जो पहले यहाँ आते थे वो भी नहीं, सारे लोग बंद हो रहे हैं। कुछ लोग आ रहे थे वो भी बंद हो गए। अब जब कैशलेस की बात हुई, पहले नोटबंदी की बात हुई कि 1500 का नोट नहीं चलेगा, उसके बाद अब बात हो रही है कैशलेस की। कैशलेस की जब बात हुई तो हम लोग का जो बाहर से नासिक से जो प्याज लोड होता है, वो गाड़ी की भाड़ा होती है 40,000 50,000 रुपये भाड़ा होती है, उसको हम दे नहीं सकते हैं। हम उसको चेक देते हैं, ड्राइवर यहाँ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है कि हम नहीं, हमको कैश चाहिए। हम कैश देंगे कहाँ से? हमको बैंक कैश दे नहीं रही है। सरकार का नियम है कि करेंट अकाउंट जिनका है उनको 50,000 सप्ताह में मिलेगा, तो 50,000 रुपये से हम क्या कर सकते हैं? सरकार जो निर्धारित समय सीमा कर रही है, जैसे कि 24 या 50,000 रुपये समथिंग बिजनेसमैन के लिए, तो उसको क्या बढ़ाया जाए या कुछ व्यापारियों के लिए? देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ ये कृषि प्रधान देश है, अगर आपको किसानों के हित में अगर सोचना है तो ये कैशलेस की बात करना बेईमानी है। इसको सबसे पहले हटाइए और बैंक के ऊपर जो बैंड किए हैं इसको सबसे पहले ख़त्म कीजिए। आम जनता त्रस्त हो चुकी है। क्या इस तरह जैसे रिश्वतखोरी और काला धन को हटाने की बात की? सारा काला धन तो बैंक में आ गया। अगर लोगों के पास काला धन होता तो वो अपने अकाउंट में कहाँ से जमा करते? सारा काला धन तो बैंक में आ गया। काला धन जो बात थी कि हम बाहर से लेके आएंगे, देश में अगर काला धन होता तो बैंक में रुपया नहीं आती। सारा रुपया तो बैंक में अकाउंट में लोगों का आ गया। तो वो तो विभाग की बात है और विभाग जांच करेगी और विभाग को जिसका भी नोट है वो विभाग को जवाब देगा, नहीं देगा तो वो टैक्स देगा। आने वाले समय में जैसे 30 दिसंबर के बाद जो है, क्या आपको लगता है कि कुछ बदलाव आएगा? बदलाव यही आएगा कि आदमी आदमी को खाने लगेगा।